आज हम रोहतक में नवीन जय हिंद जी के पास पहुँचे हैं। लाइव 7 टीवी इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल आज एक हरियाणा के उभरते राजनेता के रूप में हरियाणा की समस्याओं से जूझते हुए ऐसे व्यक्तित्व से हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है नवीन जय हिंद जी। नवीन जय हिंद जी, नमस्कार। नमस्कार। लाइव 7 टीवी इंद्रप्रस्थ समाचार आपसे कुछ विशेष चर्चा करना चाहता है कि आपकी 14 जनवरी की बेरोजगार बारात जो निकलने जा रही है उस संदर्भ में आपकी क्या योजना है? उसमें हमने सबको न्योता दिया है कि बेरोजगारों की बारात निकाली जाएगी और बेरोजगारों की बारात का मतलब यही है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है पूरे देश में। करीब ये मान लीजिए कि पूरे देश का जो भी एवरेज है उससे डबल है, करीब 30% बेरोजगारी है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इनकी सरकारों ने कहा था कि भाई हम नौकरी भी देंगे और शादी भी करवाएंगे, तो अब ना तो नौकरी दी जा रही है ना शादी हो रही है। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो नौजवानों की शादी नहीं होगी। तो ये हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको लेके हम 14 जनवरी को एक बेरोजगारों की बारात निकाल रहे हैं। ये बारात कहाँ से उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? ये उठानी नहीं है जी, ये मानसरोवर पार्क रोहतक में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बेरोजगारों की बारात निकलेगी और ये बीजेपी के राज्य कार्यालय के ऊपर वहाँ पे जाएगी। वहाँ तो पुलिस और प्रशासन आपका विरोध भी करेगा। करने तो क्या बात होगी, बारात का थोड़ी होता है विरोध। बारात में तो तैयारी होनी चाहिए, उनका खाना पीने का सारा अरेंजमेंट करना चाहिए। बारात के लिए पुलिस की क्या ज़रूरत है? तो हरियाणा सरकार क्या वहाँ भोजन व्यवस्था करेगी? हमने तो कहा है मुख्यमंत्री साहब को कि भाई बारात आ रही है तो उसका पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसे बारात अगर बाराती जो है नाराज़ होके जाएंगे, भूखे जाएंगे, क्या फ़ायदा है? आपको उम्मीद है कि वो व्यवस्था करेंगे? अब वो तो देखो करनी तो चाहिए उनने, क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की अजूबी बारात, अजूबे लोग, क्या ये अजूबे ढंग से इसका स्वागत करेंगे? देखो ये बेरोजगार हैं और बेरोजगारों के साथ बुजुर्ग भी लगेंगे, थापे तो उनके भी लगेंगे ना। तो जिसकी जो भी समस्या वो सारे लोग आए और हम तो सबको यही कह रहे हैं कि भाई इस बारात ये देश की भी शायद पहली है और प्रदेश की तो हो गई। ऐसी बारात ना तो किसी ने देखी होगी ना। और एक बहुत ही बड़ा मुद्दा प्रदेश की बेरोजगारी से लेकर समस्याओं तक की, ऐसे में अब हम चाहेंगे कि नवीन जी प्रदेश की जनता और सरकार को आगाह करते हुए अपने कुछ विचार हमारे लाइव 7 टीवी और इंद्रप्रस्थ समाचार को दें। मेरा यही कहना है कि 14 तारीख की जो बारात निकलेगी उसमें सभी लोग आएँ और सरकार से ये कह रहे हैं जो ये समस्याएं हैं उनका समाधान करे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जय हिंद जी। हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि अपना छोटा भाई सोनू मलिक मोखरा जेल से आया और ज़्यादातर तो यही बताऊंगे, सारी बात तो यही बताऊंगा। बाकी ये है कि जय भी केस ला रखे हैं, सारे झूठे केस ला रखे हैं, सारे झूठे केसा में इसका कसूर इतना है कि वो पिछले 10 साल तक मेरी गैल ना रहे हैं। कसूर इतना है बस, और फालतू कसूर कौन है? और भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, सीधी बात है। और तो कुछ हमने चाहिए नहीं किसी तरह, लेकिन बात ये है कि जिस तरह से खट्टर साहब मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरह कार्रवाई हमारे पे करी है ना, जित शपीट है ये वो छोरी छेड़ जो वो खेल मंत्री है उस पर कार्रवाई कर ले। हम तो फिर जेल में चले जाएंगे, देखेंगे वो कितनी तक जेल में जाएगा। पहले अभी हमने यह बात कही है, अगर निष्पक्ष कार्रवाई तुरंत हो जावे। छोरी अगर गलत है, झूठी है, खिलाड़ी वा झूठी है तो उसने जेल में गिरो, और नहीं तो इसका इस्तीफा लेगा तुरंत गिरो। और मैंने तो उसकी बाइट देखी थी, बोला मेरे पास ऐसे तो बोला कोचों से बात होती रहती है, बोला सोशल मीडिया पर मैसेज आते रहे हैं। महिला कोचा है बहुत, हाँ उनके बड़े ठावे। मेरे 200 कोच जानकार आज तक तो किसी दौरे फोन ना आया, आज तक तो किसी तक मना भेज रखा। तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब तो हम यह बात कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है हरियाणा का माहौल खराब करने की जरूरत है नहीं, उसने तुरंत हटा गए। जो गलत नहीं हो उसने उल्टा अपने
फिर ला लिया हमने, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो हमारे पास जितनी स्पीड तक कार्रवाई हुई थी, जितनी स्पीड तक जेल दिए, जेल वगैरह पास गेट रख गए, हमें उस तक रुक गए। बाकी सारी बात सोनू मलिक अपना भाई बताओगा, बता भाई। मैं भाई 10 साल तक नवीन जयंत भाई गैल रहा हूँ। ईश्वर ने संघर्ष करना सिखाया, ईश्वर ने आवाज़ उठानी सिखाई। छोड़ दे। मैं भाई गैल रहा हूँ सारी आना, और इन्हें बताया भाई संघर्ष करना है। और भाई ने जब खेल कोटा की जब बात आई थी, तो मेरा गांव मोखरा पहलवाना गांव है, साक्षी मलिक भी मोखरद है। मेरा पूरा गांव में जब फोन आए, हमारे पहलवान जी गुरु माड़िया पहलवान जी का ही फोन आया, बोला भाई खेल कोटा काट दिया, गांव तो बर्बाद हो जाएगा सारा। क्यों खिलाड़ी कम में पढ़ा रहे, इतने पढ़े लिखे कम में होया रहे हैं, वो पहलवान तो खास कर है। तो सारा गांव में तो फोन आए। तो जब मन नवीन जयंत भाई साहब देखे कि वहाँ भाई साहब वहाँ गांव में तो फोन आवे और गांव तो बर्बाद हो जाए, खिलाड़िया गांव है। तो मैं जाके सोटा बनवा के ले आधार मन ने लो भाई साहब यो सोटा लो और ये कोटा दिवा दो। जब यो कोटा में ले आधा, नवीन जयंत भाई ने जब बुजुर्गा की पेंशन की आवाज़ उठाई, उसमें सारी जाति के थे भाई, नू नहीं है कि एक ले पंडित हैं या जाट, सारी जाति 36 की 36 बिरादरी आई पेंशन, 1 लाख आदमी आई पेंशन बनी है। और रही बात भ्रष्टाचार के खिलाफ पंचकूला में भाई ने आवाज़ उठाई, उड़े जाके गोबर गाबर गिर पीछे बगाए, जब जाके भ्रष्टाचारी आई खुली। रही बात जब भाई साहब इतने ही मत ला रहे हैं, सारा संघर्ष कर रहे हैं, तो भाई का साथ दो। रही बात पीजीआई की, जो यो जिस कांड में हम भीतर गए, सविता दैया और अमन मलिक का मेरे दौरा फोन आया था। मन ने कही दे माँ भाई साहब नू कती वह छोरी रोन लाग रही है, नू का मामने तो नौकरी दे नहीं रहे, धक्के मार के काटन लाग रहे हैं। जब पीजीआई में गए थे, पीजीआई में जो भाई फोगाट था उस गले हमारा जो भी झगड़ा होया, हम बड़ा भाई है या छोटा है, हम उसका माफ़ी मांगा। हमारी लड़ाई सरकार गल्या है, सिस्टम गल्या लड़ाई है। भाई का भाई साथ दो, संघर्ष में ईश्वर ने सिखाया है। एक नवीन जयंत नहीं तो 1 लाख नवीन जयंत पैदा हो गए हैं। भाई का साथ दो, भाई का साथ है। तो क्या ऐसे ही जुड़े थे, इनकी संघर्ष की कहानी को देख के आप इनके साथ ऐसे ही जुड़े थे? इसकी संघर्ष की कहानी देख कर तो भाई, जो इसकी संघर्ष की कहानी देख लेगा ना, और जो इसकी सुन लेगा, इसकी संघर्ष की कहानी का कोई तोड़ नहीं। इससे बड़ा संघर्षशील आदमी कोई नहीं है। जो आदमी अपना संघर्ष खातिर है, इस आदमी नहीं देखा होगा। इस आदमी ने एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री तो जूते नोक पर मन अपनी आँखें आगे देख रखे हैं। इसने मुख्यमंत्री एमएलए तो बनाए हैं। इसकी संघर्ष की कहानी तो भाई बहुत बड़ी है। हम भी एक गति आधा भी गाँव है, भाई का भी आधा भी गाँव है, कति संघर्ष करे, सब क्या न ठकरा गए। जब संघर्ष की राह पकड़ी, अरे भाई तो इस आदमी हमने तो पहली बार देखा है। अगर संघर्ष में रजाई भी गई और लगाई भी गई, इतनी तगड़ी मेहनत करने लाग रहा है, पर रजाई भी गायब होगी, लगाई भी गायब होगी। संघर्ष में बढ़िया रहा, बात साहब बाल बच्चे ना दो, यो भाई अपना घर भी बसावे, सब कुछ करे, क्या ही कमी नहीं है। सिर्फ यो आवाज़ उठाने खातिर लाग रहा है। जेल में जाने से तो लोग डरते हैं कि भाई अगर कोई साथी भी होता है साथ, और जब जेल में जाने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। आपको तो इनकी वजह से जेल में जाना पड़ा? मन जब भाई हमारे हकों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो जेल में कैसे फांसी तोड़ दो, फांसी भी मंजूर है, 1 लाख में जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई संघर्ष कर रहे हैं, जेल में कैसी जेल तो चाहे रोज़ भेजी जाओ। बता दे, कार्ड बता दे। ये मार ले गणे हैं, रांडे भी मार ले गणे हैं, बगिया बनु देह मार रहा है कति रांडे की। यो जो भाई ने एक बारात प्रोग्राम बनाया है, एक संघ ये बेरोजगार की बारात जो भाई ने जो छेड़ा है, इसमें है भाई नोता है सब ने, सारी जातियां ने, जितने भी चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई बेरोजगार हो, कोई भी हो, सब ने नोता है। लाचार पेंशन
पेंशन परेशान बुजुर्ग, अनपढ़ पढ़े लिखे, नौकरी योग्य बेटे की शादी के अवसर पर बड़े दुख के साथ आपकी उपस्थिति में अनुरोध करते हैं। भाई बंदड़ा का दो नाम से बेरोजगार, और जो घरालिया होगी ना वह है जनता की समस्या। या तो इतना करड़ा ब्याह दो, मेरे ख्याल से तो पहली बार होने लाग रहा है। इस ब्याह में दो इतना हंगा ला दो। मैं तो अपना काम की बताऊँ भाई, 20 ट्रैक्टर ट्रेली दो रंडे की आऊँगी, कति कूद दे आऊँगे, क्योंकि इसमें नू है बोलिया भाई नौकरी ना तो छोकरी तो मिल। और भाई 10 ट्रैक्टर बूढ़े के आऊँगे नू ले भाई थापा तो इस बारात का ना लग गया फिर के रह जाएगा। यो थापा तो जरूर चाहिए इसमें भाई। जो इसकी या जो छोरी है ना या जनता की समस्या या मेरा किसकी छोरी है, क्या है भाजपा सरकार की, मुख्यमंत्री खट्टर की। और भाई ने प्रोग्राम कर दिया भाजपा कार्यालय में, उड़े रोटी खा गए यानी प्रबंध पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई इसमें जो है, इसमें जो शामिल होंगे बाती गूंगा विपक्ष, कति मुर्दा कति मरिया उड़ा ठाण में बैठा उड़ा, उन दाई सारे चाल गए अपनी माँ तैया निकालेंगे उसका घर। हाँ अरे वो बात तो भर दे और देखी जाए ना कुछ करदा तो कम से कम। लंच में है भाई सरकार के झूठे आश्वासन, रोटी खाया यो कहते आश्वासन में मारी जाओ प्लेट में के दरिया है के ना दरिया है, ठीक है वो समस्या हो जाएगी घनी मोटी खड़ी। अरे भाई बारात की चढ़ाई है, दोपहर 12 बजे मानसरोवर पार्क पर चालू होगी, बैंड बाजा घोड़े सब कुछ होगा, नाचनी है, सारा जितने बेरोजगार है ना सब उठ कर आएंगे। फिर भाई हम तो 12 बजे चल आएंगे, वो CM की मर्जी है, चाहे रात ने करवा लिए चाहे झंडे करवा दिए, जितनी बार लाओगा उतनी तो न समस्या होगी, क्योंकि बराती भाई नाचे बिना फिर डटे नहीं है। और बेरा रहा नाच आरोप एक लड़की ने लगाया है। ये जो आरोप लगाए हैं खेल मंत्री के ऊपर लड़की ने, ये अकेले खेल मंत्री पर नहीं लगाए हैं, ये पूरी की पूरी सरकार के ऊपर आरोप है। आप समझिए उस लड़की ने जो कहा है कि वो गृह मंत्री जी के पास गई, वो मुख्यमंत्री जी के पास गई, वहाँ पे भी फ़ोन किया, DGP ऑफिस में भी फ़ोन किया, हर जगह कर रखा है। उसके बावजूद वो जिस तरह बता रही है, तो हम तो एक ही बात कर रहे हैं, अगर लड़की सच बोल रही है तो ये बहुत ही बड़ा स्कैंडल है। ये खिलाड़ियों के साथ और खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है खेल मंत्री। इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे के इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर लड़की झूठी है तो लड़की को जेल में डालो, अगर खेल मंत्री ने ये गड़बड़ कर रखी है तो उसको जूते मारो और जूते मार के उसको जेल में डालो, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों का गढ़ है, हजारों लड़कियां खेलती हैं, उनके ऊपर भी एक गलत असर जा कि वो ट्रांसफ़र के बहाने, नौकरी के बहाने, प्रमोशन के बहाने, इस तरह से मतलब अगर लड़कियों को शोषण किया जा रहा है और अपने घर बुला के ये चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये अपनी पोस्ट का पद का पूरा दुरुपयोग कर रहा है। और मैं ये सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, कोच हैं, वो अच्छी तरह उसको जानो। दूसरी बात ये है कि वो कह रहा है कि मेरे पास ऐसे नॉर्मल आ जाते हैं, मैं बात कर लेता हूँ, तो कितने नरे कोच हैं, तो अच्छे कोच हैं मेरे, आज तक तो किसी ने बताया नहीं, खेल मंत्री ने हमारे बात करी। हाँ महिला कोच तो कर ले है, वो उसकी मर्जी है, वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन जो आरोप लड़की ने लगाए हैं खिलाड़ी ने, हम ये कह रहे हैं माहौल ख़राब ना करें, वो तुरंत उसकी 1 हफ्ते में जांच हो, तब तक उसको हटाया जाए। और वो निर्दोष है तो उस लड़की को जेल में डालो, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब को ये सोचना चाहिए, खेल मंत्री का जूते मार के जेल में डाल। जिस तरह हमारी ऊपर स्पीड तक कार्रवाई करी थी, उस तक 10% स्पीड ला लो CM साहब है। जांच किससे जांच करवाएं? जांच इंडिपेंडेंट हो, ये सरकार के जांच करेगी, हाईकोर्ट के जज तक जांच करवाओ, हाईकोर्ट के जज को बोलो फोन है उसने कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं, क्या कर रखा है, कौन सी वो एप्लीकेशन थी, अपने आप पे बात हो जाती। तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से तुरंत जांच, और मैं करूँ हफ्ता 10 दिन में। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, नोट कर लो, लड़की का वह जो खिलाड़ी है और खेल मंत्री का दोनों का नार्को टेस्ट हो, उसमें वो क्या कह रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दोनों का नार्को टेस्ट करा दो, दोनों का नार्को टेस्ट हो जावे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। 10 दिन में फैसला आ जावे, हाई कोर्ट के जज से उसकी वो सुनवाई हो जाए, इसमें कोई राजनीति नहीं। हम मानते हैं इस बात को, अगर ये माहौल खराब होगा तो हजारों लड़कियों को उनके परिवार वाले अपने घर वापस बुला लेंगे। अब खेल मंत्री ये काम कर रहे हैं, तो ये एक अकेला एक लड़की का मामला नहीं है, ये मामला हरियाणा की हजारों लड़कियां जो स्पोर्ट्स कर रही हैं,
उनके ऊपर सवाल आ रहा है। तो मुख्यमंत्री साहब को हम यही कह रहे हैं कि भाई इसने अपने मंत्री ने जो है जो के खावा है, के पीवा है, के करा है, इसने बख्शा नहीं जागा। ये इस तरह की हरकत करी है तो